दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं आपके सामने। देखते हैं इसमें कौन कौन से कैसे प्रश्न हैं। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं दोस्तों, और निबंध के प्रमुख तत्व होते हैं तो 2 तत्व होते हैं। और इस तरह से ये प्रश्न आपका जो परीक्षा की दृष्टि से है मोस्ट है पेपर। और पेपर में कह दें जो आपको बोर्ड में मिलने वाला है सेम ऐसा ही पेपर मिलने वाला है बोर्ड में, इसलिए इस पेपर का पैटर्न और इसके क्वेश्चन ज़रूर देख लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है तो मैला आंचल को माना जाता है। काव्य के भेद होते हैं तो 2 भेद माने गए हैं। रस के अंग होते हैं तो रस के अंग 4 होते हैं। समास के भेद होते हैं 6 प्रकार के। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है, तो यह जो रचना है स्वयं प्रकाश की है। और जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे। तो जो हथियारबंद पहरेदार थे उनको तैनात किया गया था। और साकेत एक महाकाव्य है, ध्यान देना, साकेत महाकाव्य है मैथिसन गुप्त का। अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी भी माना जाता है, यानी मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक मारना। और इसके बाद जो सही जोड़ियाँ, आकाश दीप आंधी इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं। इसके बाद बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है जी किस परिवेश को दर्शाता है, तो ग्रामीण जीवन की जहाँ सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। जॉर्ज पंचम की जो नाक है इसकी कह दें रचनाकार कौन है, कमलेश्वर हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ जी किसका है, तो अज्ञेय का है। कोटि को कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अनुप्रास और उपमा अलंकार है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें से जो मैचिंग में रहते हैं जी एक से ज़्यादा रहते हैं। मिलाने के लिए तो आपको बहुत सावधानी से मिलाना है। नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, तो 1950 से माना गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। पाठ छाया मत छूना के कवि जो हैं गिरिजा कुमार माथुर हैं। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो बूढ़े थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए, तो जिन छंदों में कह दें मात्राओं की गणना की जाती है या मात्राओं के आधार पर जिनकी पहचान होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताना है, तो जनु शब्द आया है यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखना है, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं या होते हैं उन्हें अनेकार्थी कह दें शब्द कहते हैं। सत्य सत्य प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं, सत्य है। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया, ये सत्य है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है, ये गलत है। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, ये भी गलत है। चौपाई छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये सत्य है। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। वाक्यों को अलग करने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन कह दें कि वाक्य में जो शब्द हैं उन शब्दों के भावार्थ को जोड़ने का काम किया जाता है। इसलिए जो निपात हैं उनका कह दें वाक्य में बहुत योगदान होता है, या कह दें कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। निपात शब्द होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये आपको सारे ऑब्जेक्ट करना है दोस्तों, ये ध्यान दें। और इन ऑब्जेक्टों में से परीक्षा में आपके ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग हल करें। और इसके बाद देखते हैं आगे। अब जो प्रश्न हैं आपके देखिए, प्रश्न नंबर 6 छठवां प्रश्न है, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको विशेषताएं लिखना है।
प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ भी आपको विशेषताएं लिखनी है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य बताना है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई थी, आपको 2 विशेषताएं बतानी हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बच रहा है, ये भी आपको बताना है। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण भी लिखना है। महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम बताना है। दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण भी लिखना है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। कहानी की परिभाषा लिखी एवं प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम भी बताना है। आत्मकथा विधा का परिचय देते हुए एक लेखक का नाम एवं उनकी एक रचना का नाम भी बताना है। इसके बाद स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की आपको कोई 2 काव्यगत विशेषताएं बतानी हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई है, यहाँ पर ध्यान देना, रसाई लिखा है, रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया था, आपको पता होगा। वास्तविक अर्थों में संस्कृत या सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, आपको बताना है। निपात शब्द की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। समास के प्रकारों के नाम बताना है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया था। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे। तो ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको पता होंगे, तो इन प्रश्नों के आंसर एक बार आपको अच्छे से याद करना है। और इसके बाद फिर देखते हैं आगे की जो प्रश्न हैं वो क्या हैं। अगला जो प्रश्न है 16वां, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर पूछ रहा है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई अंतर 3 पूछ रहा है, तो आपको बताना है। मुहावरे एवं लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए, ये भी प्रश्न आपका मोस्ट है। विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर बताना है कि विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में क्या अंतर है। तो सूचना लेखन में सूचित किया जाता है, विज्ञापन लेखन में प्रचार प्रसार एड कहते हैं उसे, तो एडवर्टाइज भी कह दें विज्ञापन लेखन को। फिर इसके बाद देखो अपठित गद्यांश है और उसके और में अपठित काव्यांश है। इन दोनों में से किसी एक को करना है आपको, या तो आपको गद्यांश को पढ़ना है उसके प्रश्न देना है, या काव्यांश को पढ़ना है उसके प्रश्न देना। दोनों को मत पढ़ना, जिसको आपको करना है उसी को पढ़ना है और उसके अलावा आपको दूसरे में समय नहीं देना है। तो इसको आप पढ़ोगे। देखिए फिर इसके बाद पूछ रहा है सटीक शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक जो होता है एक शब्द में ही आपको देना होता है। तो ये जो पैरा जिससे है या फिर जो शब्द इसमें बार बार आया है, कैसे क्षेत्र से किसके बारे में बताया गया है, वो उसका शीर्षक होता है। तो वही शब्द आपको लिखना होता है। शीर्षक में सिर्फ एक शब्द लिखना, ध्यान दें। फिर दूसरा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, तो इसको जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। दाह और लाचार शब्द के अर्थ बताना है, तो ये भी आपको जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। इसके बाद आपको तो अगला प्रश्न है लेखिका मन्नू भंडारी के साहित्यिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है लेखिका मन्नू भंडारी। उसकी और में है 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखिए। तो संवाद के लिए जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सरल होता है दोस्तों। इसमें आप क्या करना है, 2 मित्रों के बीच, 2 आपस में मित्र होंगे और उनके बीच जो विषय दिया है मेरी प्रिय कहानी, इसके बारे में आपस में दोनों को चर्चा करना है। तो एक प्रश्न करेगा, दूसरा जवाब देगा। इस तरह से संवाद लेखन आपको एक पेज में करना होता है। इसके बाद आगे प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको ये पद्यांश दिया हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, इसको पढ़ोगे। इसके बाद इसका संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में पाठ का नाम आता है, उस पाठ के कवि का नाम आता है और किस बुक से लिया गया है, बुक का नाम आएगा। प्रसंग किसके बारे में है वो लिखेंगे। भावार्थ मतलब अर्थ लिखना होता है। इसके बाद विशेष लिखेंगे। तो विशेष में कौन कौन से बिंदु लिखे जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरफ आप लिखेंगे भावार्थ या विशेष, फिर उसके बाद आप उनकी क्रमशः वर्णन करेंगे कि 5-6 पॉइंट मैंने बताए थे।
रस लिखना होता, भाषा लिखनी होती, छंद और अलंकार लिखना होता है। इसके बाद फिर अगला दिया है गद्यांश। गद्यांश में भी आपको वैसे ही करना है, संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, व्याख्या लिखना है। तो इसमें भी आपको इसको पढ़ना है, फिर उस पाठ का नाम आपको पता करना है, किस पाठ से है, उसके लेखक कौन हैं, और ये बुक से लिया गया है तो बुक का नाम भी आपको बताना है। तो मूर्ति संगमरमर की थी, ये मूर्ति संगमरमर थी किस पाठ से आया हुआ है ये आपको बताना है। फिर अगला जो है अथवा में फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। इसके बाद फिर 22वां जो प्रश्न है वो आवेदन पत्र का है। इसमें कह रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अंक सूची कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति खो गई है, तो आपको द्वितीय प्रति प्राप्त करने का आग्रह करना है। और उसके और में जो लिखा हुआ है अपनी शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो अपने आपकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में आपने कितनी प्रगति की है, उस प्रगति के बारे में पिताजी को आप सूचित करें, तो ये आपको पत्र लिखना है। तो आप ध्यान दें कि पत्र लिखने से अच्छा कह दें एप्लीकेशन होता है, आवेदन पत्र होता है, उसमें कह दें मटेरियल अच्छा बन जाता है और लिखना आसान होता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो पत्र ना लिख के आप आवेदन पत्र लिखें दोस्तों, लेटर नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है। तो ऊपर जो दिया है वो आवेदन पत्र है और जो नीचे है वो है आपका लेटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जी आप ध्यान दें। तो लेटर आपको नहीं करना है, पत्र आपको नहीं करना है, आवेदन पत्र करना है, जी आप ध्यान दें। इसके बाद चलते हैं अगले जो प्रश्न है उन पर। तो अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों 23 प्रश्न आएंगे परीक्षा में। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ये ध्यान दें आपको रूपरेखा बनाना है, फिर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध के टॉपिक हैं, इस टॉपिक में से किसी एक विषय पर आपको बढ़िया अच्छे से निबंध लिखना है।